जब अंग्रेज ने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया तो एक हाई कमिश्नर भेजा। उसकी जबान अंग्रेजी थी और हिंदुस्तान की सरकारी जबान फारसी थी। कमिश्नर ने सोचा कि जब तक मैं फारसी नहीं सीखूंगा हुक्मरानी नहीं कर सकता। अहलकारों ने बताया कि मौलवी सिराजुद्दीन फारसी पढ़ा सकते हैं। कमिश्नर ने मौलवी सिराजुद्दीन को बुलाया। मौलवी साहब ने कहा, मैं असर के बाद फारिग होता हूँ। ठीक है, असर के बाद आकर फारसी पढ़ा दिया करो। यह सिलसिला शुरू हो गया। हर रोज असर के बाद मौलवी साहब आते और कमिश्नर को फारसी पढ़ाते। फिर मगरिब की नमाज का वक्त हो जाता। एक दिन मौलवी साहब ने कहा, हमें मगरिब की नमाज पढ़नी होती है। मौलवी साहब ने कमिश्नर से कहा, कहाँ पढ़ें? कमिश्नर ने कहा, जहाँ चाहे पढ़ लें। मौलवी साहब नमाज पढ़ाते और जितने मुसलमान अहलकार थे वो भी पीछे नमाज पढ़ लेते। कुरान की तिलावत की आवाज गूंजती। एक दिन कमिश्नर की बेटी मरियम इस कमरे के करीब से गुजरी। उसने कुरान पाक की तिलावत सुनी और उसे मोहब्बत हो गई। वह सोचने लगी कि जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान में इतनी चाशनी है, इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी क्या शान होगी। दूसरे दिन फिर आकर खड़ी हो गई। लड़की ने अपने बाप से कहा, अब्बा मैं भी फारसी सीखना चाहती हूँ। बाप ने कहा, मौलवी से पढ़ लो, कोई मुश्किल नहीं, वह हर रोज आते हैं यहाँ। लड़की ने फारसी सीखना शुरू कर दी। चूंकि नौमरत ही जल्दी सीख गई। एक दिन लड़की ने खादिमा से कहा, मौलवी को बुलाओ। लड़की ने कहा, उस्ताद जी मुझे फारसी में ऐसी किताबें ला कर दें जिनमें आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हो। मौलवी साहब कुछ सीरत की किताबें ले आए। लड़की ने पढ़ना शुरू किया और दिन रात पढ़ती रही। दिल में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाग उठा। फिर एक दिन लड़की ने मौलवी साहब को बुलाया। लड़की ने कहा, उस्ताद जी आज से मेरा नाम जेसिका नहीं फातिमा है, मैं मुसलमान होना चाहती हूँ। ये सुनकर मौलवी साहब बहुत खुश होने लगे। मौलवी साहब ने कलमा पढ़ाया। लड़की ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। उसके दिल में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर गई। लड़की ने इस्लाम तो कबूल कर लिया था लेकिन घर वाले लाइलम थे। कुछ दिन बाद लड़की बीमार हो गई। मौलवी को बुलाया गया। लड़की ने कहा, मौलवी साहब मैं इस दुनिया से जाने वाली हूँ, मेरी वसीयत सुन लें उस्ताद जी, मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान से निकाल कर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। मौलवी ने सुना, सर हिलाया, दुआ की। लड़की मुतमिन हो गई। दूसरे दिन ऐलान हो गया कि कमिश्नर की बेटी फौत हो गई। उसे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मौलवी साहब भी साथ गए ताकि कब्र देख सकें। रात को मौलवी ने 4 शागिर्दों को बुलाया, वसीयत बताई। सब ने कहा, जान भी जाए तो परवाह नहीं, हम बहन की वसीयत पूरी करेंगे। रात ढलने के बाद पांचों निकल पड़े कब्रिस्तान। जब कब्र खोली तो देखा उस कब्र में 12 बंकी के मिर्जा साहब लेटे हुए हैं। एक शख्स ने पहचान लिया। फिर वे 12 बंकी गए तहकीक के लिए। मिर्जा साहब 3 दिन पहले ही वफात पा चुके थे। वापस आकर मिर्जा की कब्र खोदी तो उसमें एक अरबी लेटा हुआ था। सब हैरान। यह देखकर शागिर्दों ने कहा, उस्ताद जी आप कब्र भूल गए। मौलवी ने कहा, नहीं कब्र वही है। रात को मौलवी सिराजुद्दीन को ख्वाब में फातिमा मिली। नूरानी ताज पहने बहुत खुश। कहा, उस्ताद जी कुदरत ने सब कर दिया। फातिमा ने बताया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों को हुक्म दिया, मुझे मदीना ले जाओ, मिर्जा को ईसाई कब्रिस्तान ले जाओ। उसके सब काम अंग्रेजों वाले थे। अरबी के दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत थी, उसे 12 बंकी ले जाओ। या अल्लाह हमारे दिलों में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भर दे। हमें सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरोवी करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन।